and a very good morning. So most probably this will be the last lecture of dilute solutions, and in this lecture we'll study about the temperature versus composition curves for mixture of liquids, and उसके बाद we'll study about the fractional distillation. ठीक है, और जैसा मैं पहले बता दूं कि इसमें भी तुम्हें ज्यादा नोट्स नहीं बनाने, कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो इस पीडीएफ में नहीं लिखे हैं, मैं वो पॉइंट्स तुमको यहाँ पे लिख के देता हूँ, और बाकी ये पीडीएफ में टैब पे डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है, तो तुमको पूरा पूरा जो है इसका बस एक पेज है, एक दो पेज का पीडीएफ है, तुमको बस इस पीडीएफ से ही पढ़ना है. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और आज मैं इसको खत्म कर रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन कर्व, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. फर्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन कर्व, first for ideal solution, ठीक है. तो आइडियल सॉल्यूशन में मान लो कि हमारे पास देयर इज लिक्विड ए एंड देयर इज लिक्विड बी. अभी बस ऐसे फटाफट बना के दिखा देता हूं. लिक्विड ए इज लेस वोलाटाइल मान लेते, एंड लिक्विड बी इज व्हाट, मोर वोलाटाइल. ठीक है, तो ऑब्वियसली P naught B is more than what, P naught A, पहली चीज, and the boiling temperature of B is less than boiling temperature of A. ठीक है, ये डेटा दिया गया है और ये डेटा हम लोग सब में यही यूज करेंगे. ठीक है, दो लिक्विड्स है हमारे पास. अभी इनके लिए हम जो है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो अगर हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात करी तो फटाफट से देखो जरा, इसका प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन कर्व कैसे आएगा. ये जो है वेपर प्रेशर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है, वेपर प्रेशर है. ठीक है, फटाफट से देखो, मैंने क्या बताया, पी नॉट ऑफ बी विल बी मोर देन पी नॉट ऑफ ए. ठीक है, तो इफ पी नॉट ऑफ बी विल बी मोर देन पी नॉट ऑफ ए, तो मैं क्या करता हूं, सपोज करो कि यहां पे मैंने मार्क कर दिया पी नॉट ऑफ ए, और ये मैंने मार्क कर दिया पी नॉट ऑफ बी. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन इट विल बी लाइक दिस, राइट, स्ट्रेट लाइन, एंड इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, राइट. सो दिस रिप्रेजेंट्स द लिक्विड कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन. Yes, and this represents in terms of what, vapor composition. ये हो गया P naught of B, और ये हो गया P naught of A. ठीक है, यहां पे आ गया काई A, मतलब ये कॉम्पोजिशन है, दिस इज कॉम्पोजिशन. राइट, तो हमें अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ होता है, वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ में लिक्विड कॉम्पोजिशन वाला ग्राफ जो कैसा होता है, ऊपर होता है, मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज 2. व्हाट डू आई मीन बाय लिक्विड कॉम्पोजिशन. 1 का इक्वेशन क्या होगा,
P naught मतलब vapor pressure of the solution, vapor pressure of the solution is equal to P naught A, chi A in the liquid phase plus P naught B, chi B in the liquid phase. ठीक है, एंड जो सेकेंड वाला ग्राफ है उसमें क्या है, 1 अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, chi A in the vapor phase अपॉन P naught A प्लस क्या चीज, chi B in the vapor phase अपॉन P naught B. ठीक है, ये चीज होने वाली है यहां पे ऐसा, ये in terms of liquid composition and vapor composition. The pressure versus vapor pressure versus composition ग्राफ में liquid composition ऊपर रहेगा और vapor composition कैसा रहता है, नीचे रहता है. ठीक है, राइट. नाउ अभी अगर इसी में हम लोग क्या बनाते हैं, इसी में यहां पे अगर मैं इसका टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ बनाऊं, आइडियल सॉल्यूशन का टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ एक तरह से बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ बेटर होगा, टू बी एग्जैक्ट. बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ. ठीक है, तो अभी इसको देख लो जरा ध्यान से. और एक चीज हमें पता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए विल बी मोर देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बी. ठीक है, तो एक चीज को थोड़ा ध्यान से देख लो. अगर मैं यहां पे बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ को बनाऊं तो पिछले वाले केस में हमने हर एक कॉम्पोजिशन के लिए वेपर प्रेशर को प्लॉट किया था. इस वाले केस में क्या करेंगे, मतलब कौन सा हर एक कॉम्पोजिशन, यहां पे जो ये यहां पे जो हर एक कॉम्पोजिशन है, इसके हर एक कॉम्पोजिशन के लिए हमने वेपर प्रेशर प्लॉट किया था, तो हमें वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ आया था. और मैंने ऑलरेडी बताया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हर एक पॉइंट जो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, वेरी होते हैं. ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग प्लॉट करेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ. अगर हम लोग हर एक कॉम्पोजिशन का वेपर प्रेशर प्लॉट कर सकते हैं तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, बॉइलिंग टेम्परेचर ना, तो उसी तरह हम लोग हर एक कॉम्पोजिशन का बॉइलिंग टेम्परेचर को भी प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें इसको किस तरह से प्लॉट करना है, अब देखो जरा ध्यान से. हमें पता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए इज मोर देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बी. ठीक है, तो ये सपोज करो मैंने क्या माना, ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, और ये सपोज कर लो मैंने क्या मान लिया, ये हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. ठीक है, अब वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन, सुनना बात को ध्यान से, वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ में ऊपर वाला जो कर्व होता है, मतलब ये वाला जो कर्व है, दिस इज द लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व, एंड नीचे वाला जो कर्व होता है, दिस इज द वेपर कॉम्पोजिशन कर्व. ठीक है, मगर जब हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसे ही दो कर्व्स आएंगे, ऐसे दो कर्व्स आएंगे इस तरह से. ऊपर वाला जो कर्व है, रेड वाला जो कर्व है, यहां पे मैं ऐसे दिखाता हूं, ये रेड कर्व जो है, दिस इज फॉर वेपर, एंड ग्रीन कर्व जो है, ग्रीन कर्व जो है, ग्रीन कर्व, दिस इज फॉर लिक्विड. समझे क्या, मतलब कि अगर हमसे ये कहा जाए कि सपोज करो इसमें यहां पे दिस इज chi A in the liquid phase is equal to 1 and chi B in the liquid phase is equal to 0, chi A in the liquid phase is equal to 0 and chi B in the liquid phase is equal to 1. अभी इसमें अगर ये कहा जाए कि हमें जो है सपोज करो
पहले इसको ग्राफ को पढ़ना बता देता हूं, इस ग्राफ को पढ़ना कैसे। सपोज करो हमने क्या किया, हमने ये वाला कॉम्पोजिशन लिया, ठीक है, हमने ये वाला बात को सुना। इस ग्राफ को पढ़ना कैसे पहले वो बता देता हूं। मैंने बता दिया रेड वाला कर्व कैसा है, वेपर का है, वेपर कॉम्पोजिशन का कर्व है, और ग्रीन वाला कर्व कैसा, लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व है। अभी सपोज करो मैंने एक येलो मार्क पॉइंट किया, येलो मार्क पॉइंट किया विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, दिस रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन इन द व्हाट, इन द लिक्विड फेज, ठीक है। तो इस वाले केस में ये सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एक सोल्यूशन लिया। अगर मैंने ये वाला एक सोल्यूशन लिया तो इस वाले जो मैंने क्रॉस से मार्क किया है, इस कॉम्पोजिशन के सोल्यूशन का, इस कॉम्पोजिशन के सोल्यूशन का अगर मैं कहूं तुमसे कि बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो इस कॉम्पोजिशन के सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, हम लोग यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक वो लिक्विड वाले कर्व से इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों लिक्विड वाले कर्व से इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट वेपर का नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, ठीक है, राइट। तो उसके बाद ये कहां पे इंटरसेक्ट किया, ये जो है यहां पे आके इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इसको जो है मैं प्रॉपर डॉट से दिखा देता हूं। अभी मैं बता रहा हूं कि ये ग्राफ को तुम्हें रीड कैसे करना है, बिकॉज हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसको यूज करने वाले हैं। ये ऐसा, ठीक है, यहां से हमने एक ये वाला, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में येलो डॉट दिखाया, हमने ये वाला एक सोल्यूशन पकड़ा। अब हमें ये वाले सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, ठीक है। तो इस वाले सोल्यूशन का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे, इस वाले सोल्यूशन हम लोग एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, और कहां तक निकालेंगे, जब तक वो ग्रीन कलर वाले कर्व से इंटरसेक्ट ना कर जाए। जहां पे वो इंटरसेक्ट किया उसको हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर के एक्सेस पे लेकर जाएंगे, समझे क्या, राइट। ये इस तरह से, ये, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास, ये दिस, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये येलो वाला सॉल्यूशन जो मैंने कहां पे मार्क किया है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मार्क किया। सपोज करो इसको मैं कर देता हूं सोल्यूशन पी, ये कर दिया मैंने सोल्यूशन पी, तो ये क्या हो गया, ये दिस बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पी, समझे क्या। तो ये पी के सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब जब मैं तुमको पढ़ा रहा था मैंने एक बात और बताई थी, मैंने तुमको डिस्टिलेशन का कंसेप्ट बताया था, डिस्टिलेट का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। मैंने डिस्टिलेट का कंसेप्ट किस तरह से बताया था, सीधा सीधा मैंने डिस्टिलेट का कंसेप्ट बताया था कि अगर सपोज करो हमारे पास ये एक लिक्विड है, ठीक है, सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है और ये इसके वेपर्स है। अगर हम लोग वेपर्स को कंडेंस करेंगे तो कंडेंस करने पर हमारे पास क्या आता है, कंडेंसेट आता है और डिस्टिलेट आता है, ठीक है ना। दिस इज द कंडेंसेट और डिस्टिलेट, राइट। और डिस्टिलेट का जो कॉम्पोजिशन होता है काई ए डी, पहला डिस्टिलेट है ना, इज इक्वल टू काई ए इन द वेपर फेज, यहां पे काई ए इन द वेपर फेज, समझे क्या। काई बी इन द लिक्विड फेज ऑफ डिस्टिलेट 1 इज इक्वल टू काई बी इन द वेपर फेज, ये वाला वेपर फेज। यहां पे क्या है, काई ए इन द वेपर फेज, और यहां पे क्या है, काई बी इन द वेपर फेज, समझे क्या। डिस्टिलेट का कॉम्पोजिशन बताया था। तो अब इस वाले ग्राफ से, टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ से हम लोग डिस्टिलेट का कॉम्पोजिशन कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। डिस्टिलेट का कॉम्पोजिशन कैसे पता करेंगे, या फिर यू बोले कि हमारे पास ये वाला जो मैंने येलो वाला लिक्विड जो लिया है, इस लिक्विड में जो वेपर्स है उनका कॉम्पोजिशन क्या है, या फिर इस लिक्विड का जो डिस्टिलेट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो पता करना देखो बहुत आसान है। बस जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो। मैंने क्या बताया कि ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला येलो वाला जो लिक्विड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहां पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये है, ये मैंने मार्क किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या किया जाएगा, यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे and we'll see the point where the horizontal line intersects the vapor curve, मतलब रेड वाले कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन रेड वाले कर्व को मैंने दिखाया येलो वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और जब वो येलो वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग वहां से क्या करेंगे, एक नीचे की तरफ एक लाइन बना लेंगे, समझे क्या, राइट। और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम
डॉटेड कर देते हैं, राइट। और ये क्या था, ये लिक्विड पी था, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं नेम कर देता हूं P1। मतलब यहां पे क्या है, अगर ये लिक्विड पी है जो मैंने बताया, अगर ये लिक्विड पी है तो लिक्विड पी के वेपर्स को मैंने क्या नेम किया, P1, और डिस्टिलेट करने के बाद वही वेपर्स P1 के फॉर्म में आए, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया है कि डिस्टिलेट जो होता है, डिस्टिलेट और वेपर्स, वेपर्स और डिस्टिलेट of a liquid are richer in more volatile component, more volatile component, समझे क्या? while residual liquid is richer in what? less volatile component। बात समझे क्या? राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो हमने क्या किया था, हमने ये लिक्विड पी लिया था, ये लिक्विड पी को लिया हमने, तो ये लिक्विड पी जो है इसके वेपर्स आए, वेपर्स को कंडेंस किया, तो जो डिस्टिलेट आया उसका कॉम्पोजिशन क्या आया, P1 आया, दिस। और हमें देख रहा है कि जो P1 है दैट इज क्लोजर टू व्हाट, काई बी इज इक्वल टू 1। मतलब P1 में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ B है दैट इज मोर एज कंपेयर टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन P। P1 में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है दैट इज लेस एज कंपेयर टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन P। मतलब P1 इज रिचर इन B, दैट इज व्हाट, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। गेटिंग ना? राइट। P1 जो है दिस P1 इज richer in B, which is a more volatile component, which is a more volatile component। समझे क्या? राइट। एंड जो रिमेनिंग लिक्विड होगा, मतलब जो रेसिडुअल लिक्विड होगा, अभी पी से हमने क्या किया, वेपर्स को निकाल दिया, तो जो रेसिडुअल लिक्विड होगा वो किधर आ जाएगा, रेसिडुअल लिक्विड जो है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स वेयर, इट विल जस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। गेटिंग ना? तो इसको मैं नेम कर देता हूं क्या, इसको मैं नेम कर देता हूं P डैश। रेसिडुअल लिक्विड जो है P डैश, ठीक है। आप खुद ही देखो, बिकॉज जो रेसिडुअल लिक्विड P डैश है दैट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब P डैश इज रिचर इन A। समझे क्या? P डैश जो है यहां पे मैं लिखता हूं, P डैश जो है, P डैश दिस इज अ रेसिडुअल लिक्विड एंड इट इज रिचर इन A, ठीक है। राइट। अब देखो, अब खुद ही देखो, बिकॉज P डैश इज रिचर इन A विच इज लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जो P डैश वाला जो लिक्विड, रेसिडुअल लिक्विड आया है, P डैश वाले रेसिडुअल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट देखो जरा, P डैश वाले रेसिडुअल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट देखो जरा, खुद ही देख लो एक बार। क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट? दिस क्या दिख रहा है? यहां पे जगह नहीं मिल रही है तो मैं इसको यहां पे लाके ऐसे लेबल करता हूं, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ P डैश विच इज मोर देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ P। बिकॉज जो रेसिडुअल लिक्विड है इट हैज बिकम रिचर इन व्हाट, द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। जबकि जो डिस्टिलेट है, डिस्टिलेट मतलब क्या, P1, डिस्टिलेट जो P1 है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देख के बता सकते हो क्या? जो डिस्टिलेट है P1 है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, P1 से वर्टिकल लाइन, और वो P1 लिक्विड कॉम्पोजिशन वाले कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया। तो लिक्विड कॉम्पोजिशन वाले कर्व से हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ये लाइन यहां पे ऐसे बना देंगे। इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। गेटिंग ना? मतलब क्या,
बिकॉज इट इज रिचर इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, तो बॉइलिंग टेम्परेचर कैसा है, क्लोज टू बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बी। समझे क्या? आई होप सो ये वाला ग्राफ तुमको रीड करना आ गया होगा। समझे क्या? टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन कर्व, राइट। नाउ अब जो है मैं जल्दी से पहले separation of liquid components from ideal solution using fractional distillation। ठीक है, तो सबसे पहले भी मैंने तुमको आइडियल सोल्यूशन बताया, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, आइडियल सोल्यूशन की। ठीक है, अभी यहां पे तुमको ज्यादा नहीं लिखना है, ये पूरा पीडीएफ में दिया गया, मैंने तुमको समझा दिया कि ग्राफ को कैसे रीड करना है। अब ये वाली चीज मैं तुमको पीडीएफ से ही बताता हूं। ठीक है, मैंने तुम्हें ग्राफ रीड करना सिखा दिया, राइट। अब देखो जरा, यहां पे थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे आइडियल सोल्यूशन की। तो ये जो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है हमारे पास, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, पहले ये बता रहे हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, देख लो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वन लिक्विड फ्रॉम अनदर लिक्विड having different boiling points by distillation is termed as fractional distillation। मतलब अगर हमारे पास दो लिक्विड्स, जैसे हमने यहां पे देखा ए और बी दो लिक्विड्स थे, उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स थे। समझे क्या? तो अगर हमारे पास लिक्विड मिक्सचर में दो लिक्विड्स जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, एक दूसरे में मिसिबल हैं, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। समझे क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला फ्रैक्शन होता है या जो मोर वोलेटाइल फ्रैक्शन होता है वो वेपर बन के निकलना चालू हो जाता है, और जो लेसर वोलेटाइल फ्रैक्शन होता है वो कम अमाउंट में निकलता है। अभी देखते हैं किस तरह से होगा ये, राइट। The information whether a particular solution of two liquids can be separated by distillation or not is provided by the study of liquid vapor equilibrium diagrams at constant pressure, say atmospheric pressure। ठीक है ना? तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि the information whether a particular solution of two liquids can be separated by distillation or not is provided by the study of liquid vapor equilibrium diagrams at constant pressure, say atmospheric pressure। ठीक है, now अब देखो, the separation is possible only when the vapor phase has a composition different from the boiling liquid mixture। क्या मतलब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं कि दो लिक्विड्स का सेपरेशन तभी पॉसिबल है इफ वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। दैट मीन्स लिक्विड मिक्सचर, दैट मीन्स boiling liquid mixture must not become an azeotrope। अभी azeotrope यहां पे आएगा, अभी आज समझ में आएगा कि azeotrope क्या होता है। वो एजोट्रोप नहीं बनना चाहिए। तो जैसा मैंने यहां पे डायग्राम में दिखाया कि जो बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर है, यहां पे मैंने दिखाया ना डायग्राम में कि भाई जो बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर है और उसका जो करस्पॉन्डिंग वेपर है उनके कॉम्पोजिशन अलग अलग होने चाहिए। देखो ना, बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर क्या लिया, पी लिया, और पी के वेपर्स क्या है, P1 है। तो बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर का कॉम्पोजिशन P है और उसके वेपर्स जो है मैंने बताया था वो क्या, कौन से है, P1 वेपर्स है। तो दोनों का कॉम्पोजिशन अलग अलग है, तो हम लोग वेपर्स को निकाल के अलग से रख सकते हैं। और जब हमने वेपर्स को कंडेंस किया तो जब हमारे पास नया लिक्विड आया उसका कॉम्पोजिशन कितना है, मतलब डिस्टिलेट जो है उसका कॉम्पोजिशन कितना आया, P1 आया, अलग कॉम्पोजिशन आया जो कि सेम कॉम्पोजिशन नहीं है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, ये कहा जा रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले
यहां पे किसकी बात करी जा रही है, यहां पे बात करी जा रही है कि लिक्विड पेयर्स ऑफ टाइप 1, दैट मींस व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन, लिक्विड पेयर्स ऑफ टाइप 1 दैट मींस आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, द बॉइलिंग टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व्स फॉर लिक्विड एंड वेपर फेजेस इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट टाइप, मतलब आइडियल सॉल्यूशन, इज शोन इन फिगर 5.4a। ये है, दिस इज फिगर 5.4a, दिस इज फिगर 5.4a, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर सॉल्यूशन ऑफ टाइप 1, एंड ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कॉम्पोजिशन कर्व। समझे क्या? अब इसमें जैसा जैसा लिखा है हम लोग वैसा वैसा इसको फॉलो करेंगे। अब मैंने तुमको समझा दिया, बस जो जो लिखा है बस वही फॉलो करने की जरूरत है, पूरा समझ में आ जाएगा। क्या बता रहे हैं, सपोज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स इज हीटेड, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स इज हीटेड, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन एक्स है, राइट। व्हेन द टेम्परेचर Tx इज रीच्ड द बॉइलिंग विल स्टार्ट। अब देखो जरा, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स इज हीटेड ना, देखना ध्यान से, कॉम्पोजिशन एक्स, ये एक्स कॉम्पोजिशन यहां से ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और वेपर लिक्विड वाला डायग्राम दिख रहा है कि वो नीचे है, और वेपर वाला ग्राफ जो है दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ऊपर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स इज हीटेड, तो बॉइलिंग कहां पे आएगा, बॉइलिंग यहां पे आएगा, ये जो मैंने क्रॉस किया, और ये बॉइलिंग जो है यहां से ऐसे होता होता किधर पे आया, Tx पे आया। मतलब Tx क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन एक्स, समझे क्या? तो वही बता रहे कि मेरा टेम्परेचर Tx इज रीच, द बॉइलिंग विल स्टार्ट ऑब्वियसली। At this temperature, vapor coming off from X will have composition X1। मैंने सिखाया कि वेपर का कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे, वेपर का कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे X वाला जो X से जो लाइन जा रहा है वो लिक्विड को कहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया। अभी जो येलो क्रॉस है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जब तक वो वेपर को इंटरसेक्ट ना करे। कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जब तक वो वेपर को इंटरसेक्ट ना करे। ये यहां पे वेपर को कहां पे आके इंटरसेक्ट किया, यहां पे आके इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पे आके इंटरसेक्ट किया वेपर को, अब इससे यहां से नीचे वर्टिकल लाइन बना दो। कहां पे आया, ये X1 पे आया। मतलब X कॉम्पोजिशन का जो लिक्विड था उसको जब बॉइल किया, उसके जो वेपर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है, X1 है। मतलब काई ए इन द वेपर फेस, काई बी इन द वेपर फेस, या फिर उनको कंडेंस कर दो तो डिस्टिलेट आ जाएगा, ठीक है। सिंस X1 इज रिचर इन B, अभी हमें यहां से दिख रहा है, यहां से हमें क्या दिख रहा है कि B का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ A से कम है, मतलब B इज मोर वोलेटाइल, A इज लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो डेफिनेटली वेपर्स आर रिचर इन B देन X, द कॉम्पोजिशन ऑफ द रेसिडुअल लिक्विड विल बिकम रिचर इन A। समझे क्या, ये सब मैंने बता दिया अभी तुमको, बात समझे क्या? द कॉम्पोजिशन ऑफ द रेसिडुअल लिक्विड विल बिकम रिचर इन A। लेट द न्यू कॉम्पोजिशन बी Y, देखो जरा, न्यू कॉम्पोजिशन बी व्हाट, Y, दिस इज द न्यू कॉम्पोजिशन व्हाट, Y, ठीक है। अब ये Y वाले को हमने क्या किया, बॉइल किया, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर किधर पे आएगा, देख सकते हो, ये आया बॉइलिंग टेम्परेचर, और ये यहां पे आया, ये इधर, ठीक है। यहां पे लिक्विड वाले पार्ट को इंटरसेक्ट किया तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना हो गया, ये Ty है। Y क्या है, रेसिडुअल लिक्विड है कि नहीं? देखो ना, वेपर्स X1 क्लोजर टू व्हाट, B क्या 100%, और Y क्या है, X से वेपर निकाल दिया तो रेसिडुअल लिक्विड क्या बचेगा, will be richer in A, getting ना, right? So let the new composition be Y, मतलब क्या, रेसिडुअल लिक्विड। let the new composition be Y, किसका है ये, रेसिडुअल लिक्विड का कॉम्पोजिशन है। दिस लिक्विड कैन नॉट बॉइल एट टेम्परेचर Tx, दिख रहा है हमें कि जो रेसिडुअल लिक्विड Y था उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, Ty है, और यहां से हमें क्या दिख रहा है, Ty is more than Tx। Why Ty is more than Tx? Because जो Y कॉम्पोजिशन का लिक्विड है इट इज रिचर इन A, दैट इज लेस वोलेटाइल कॉम्पोनेंट एज कंपेयर टू X, getting ना? So that is why जो Y composition liquid का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा that will be more than बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Tx, ठीक है। So this liquid cannot boil at Tx but will require higher temperature Ty। The vapor coming off at temperature Ty, अब देखो यहां से जब Y composition वाला लिक्विड बॉइल कर रहा है उसके वेपर्स को कॉम्पोजिशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जब तक वो वेपर को इंटरसेक्ट ना करे। वेपर को कहां पे इंटरसेक्ट किया, वेपर को यहां पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, राइट। और ये कैसे जाएगा, यहां पे आके ऐसे आएगा। तो जो रेसिडुअल लिक्विड Y था उसके वेपर्स को कॉम्पोजिशन कितना आया, Y1 आया, समझे क्या? और हमें दिख रहा है Y1 इज रिचर इन B एज कंपेयर टू Y, समझे क्या, राइट। सो क्या बता रहे हैं, द वेपर कमिंग ऑफ
at temperature Ty will also be richer in B as represented by what? Y1. Hence the composition of the residue will again be enriched in A. Yes, मतलब अब जो composition of the hence the composition of the residue will again be enriched in A. मतलब क्या? अब जो रेसिडुअल लिक्विड आएगा वो कहीं पर यहां पे आ जाएगा, वो कहीं यहां पे आ जाएगा या फिर यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, वो ए की तरफ बढ़ता चला जाएगा. समझे क्या? तो वही बता रहे. Thus, if the process is allowed to continue, the boiling point of the solution will go on increasing towards dA, the boiling point of pure liquid A. At the same time, the solution becomes more and more rich in A. If the process is continued for a sufficiently long period, the pure liquid A can be obtained. मतलब अगर हम लोग बार बार ये इसको हीट करते रहते हैं, वेपर्स को निकालते हैं, रेसिडुअल लिक्विड को फिर से हीट करो, फिर से वेपर्स निकाल दो, रेसिडुअल लिक्विड जाए, फिर से हीट करो, फिर से वेपर्स को निकाल दो, तो रेसिडुअल लिक्विड जो है दैट विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स व्हाट? ए. मतलब वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की तरफ मूव होता रहेगा. समझे क्या? राइट. एंड स्लोली एंड स्टेडली एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन द रेसिडुअल लिक्विड विल कंटेन व्हाट? 100% ए. एंड उस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? प्योर लिक्विड ए जो है आ जाएगा. ठीक है. तो मतलब यहां से जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर आइडियल सोल्यूशन subjected to fractional distillation, subjected to ideal solution, subjected to fractional distillation. समझे क्या? तो यहां से हमें less volatile liquid in the pure state is obtained from what? Residual liquid. Getting ना? अल्टीमेटली रेसिडुअल लिक्विड जो है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट में रिचर होता गया, फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन इट विल कंटेन व्हाट? 100% A and 0% ऑफ B. समझे क्या? राइट. अब देखो, अब अगली बात क्या कर रहे हैं? अगली बात ये कर रहे हैं, नाउ इफ द इनिशियल वेपर्स आर कंडेंस. इनिशियल वेपर्स आर कंडेंस मतलब क्या? जो वेपर्स एक्स से आए थे. इनिशियल वेपर्स आर कंडेंस मतलब क्या? जो वेपर्स एक्स से आए थे. तो एक्स से आने वाले वेपर्स को कंडेंस किया तो क्या आया था? X1 आया था. ठीक है. राइट. तो क्या बता रहे हैं? इफ द इनिशियल वेपर्स आर कंडेंस, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड विल हैव द कॉम्पोजिशन X1 एंड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर TZ. देखो जरा, मैंने ऑलरेडी बताया जो सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ है, इनिशियल वेपर्स को कंडेंस किया तो डिस्टिलेट क्या आया? X1 आया कॉम्पोजिशन. अभी कहा जाए कि जो X1 है वो किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा. करेंगे ना? राइट. तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि इफ द इनिशियल वेपर्स आर कंडेंस्ड, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है? इफ द इनिशियल वेपर्स आर कंडेंस्ड, सोल्यूशन ऑब्टेन विल हैव द कॉम्पोजिशन X1 and boils at a temperature what? TZ. Evidently the distillate is richer in B than before. समझे क्या? If the process of condensation and redistillation is continued, the final distillate will be pure B component. मतलब क्या? अब यही चीज जो है ये हमने क्या किया? X1 को क्या किया? बॉइल किया. We boiled what? We boiled X1. अब अगर हमने X1 को बॉइल किया तो X1 के वेपर्स आए. X1 के जो वेपर्स आए वो और रिचर हुए किसमें? B में, मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में. तो अगर यही वाला प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन और रीडिस्टिलेशन बार बार कंटिन्यू करते जाएंगे तो इवेंचुअली फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद ऐसा डिस्टिलेट आएगा विच विल बिकम रिचर इन B एंड B विल बी प्रेजेंट व्हाट? 100%. ठीक है. तो यहां पे जो है TZ को थोड़ा गलत रिप्रेजेंट किया गया है. TZ वाला जो लाइन है ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूं. TZ वाला जो लाइन है वो एक्चुअली TZ वाला जो लाइन है, this line should be actually this. TZ वाला जो लाइन है वो एक्चुअली ये वाला लाइन होना जो मैंने अभी बनाया है, और ये जो है ये होना चाहिए TZ. ये TZ होना चाहिए.
मतलब X1 कॉम्पोजिशन जो है बॉइल करेगा किस पे, वो TZ टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, विच इज लेस देन TX, बिकॉज X1 कॉम्पोजिशन वाला जो लिक्विड है दैट इज रिचर इन व्हाट, दैट इज रिचर इन लेस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट B, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। तो अगर ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता गया तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टिलेट आते जाएंगे वो B की तरफ मूव करते जाएंगे, और फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा, हमें एक ऐसा डिस्टिलेट मिलेगा विच विल बी व्हाट 100% B। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट यह आता है कि नेक्स्ट पॉइंट यहां पे यह आता है कि इसमें क्या आता है, लेस वोलेटाइल लिक्विड, मतलब क्या A, और यहां पे क्या है, मोर वोलेटाइल लिक्विड, यहां पे क्या है, मोर volatile liquid B in the pure state is obtained from distillate। समझे क्या, आई होप से समझ में आया होगा, राइट। तो आइडियल सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेशन कर सकते हैं, राइट। सो क्या बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है 10 the two liquids forming solution of type 1, मतलब ideal solution can be separated by fractional distillation, मतलब हम लोग ideal solution का fractional distillation कर सकते हैं and pure A and pure B can be obtained, करेंगे ना, that means pure A and pure B can be obtained by fractional distillation of ideal solution, where A is less volatile component, B is what, more volatile component। बात समझे क्या, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू, आई होप से इतना क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू सोल्यूशन ऑफ टाइप 2, दोस विच शो द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो इसका पहले मैं तुमको ग्राफ समझा देता हूं। यहां पे टाइप 2 सोल्यूशन, टाइप 2 सोल्यूशन, राइट, दोस विच शो, they show what, positive deviation from Raoult's law। समझे क्या, राइट। तो इसका सबसे पहले वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन, अच्छा इसमें मैंने ये बताया था तुमको कि जो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ दिखाते हैं, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ठीक है, एंड दे फॉर्म मैक्सिमम वेपर प्रेशर, they form maximum vapor pressure azeotrope। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट, बाकी हमारे दो अजम्पशन जो हमने लिए तो वो सेम है, दो अजम्पशन मेरे सेम है, दो अजम्पशन सेम क्या है कि A जो है लेस वोलाटाइल है, वाइल B जो है वो क्या है, वो मोर वोलाटाइल है। ये दो अजम्पशन जो है वो मैंने सेम रखे हैं, समझे क्या, राइट। सो इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ दिखाने वाला मिक्सचर जो है वो क्या करता है, वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाता है। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाने का मतलब क्या हो गया कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एज़ोट्रोप इज लेस देन boiling temperature of A is less than
A is less volatile ना, is less than boiling temperature of B as well as less than boiling temperature of A. समझे क्या? And it forms what? Maximum vapor pressure azeotrope. मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोप का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोप का मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ एजोट्रोप इज मोर देन P naught B, P naught A, as well as एजोट्रोपिक मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है दिस इज मोर देन P naught B as well as more than P naught A. Because B is more volatile, so P naught B will be more than P naught A, and boiling point of A will be more than boiling point of B. Right. तो अगर मैं इसका तुमको ग्राफ बताऊं, ग्राफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट? एजोट्रोपिक मिक्सचर. ठीक है, ग्राफ शोइंग एजोट्रोपिक मिक्सचर. वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ. तो वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ, तो यहां पे सपोज करो B इज मोर वोलेटाइल ना, तो ये जो है दिस इज P naught B and this one is P naught A, राइट. तो इसमें जो है इसका वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ कैसे आएगा? मैंने बताया ऊपर होता है लिक्विड कॉम्पोजिशन, नीचे होता है वेपर कॉम्पोजिशन. इन द वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ में शोइंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, ये ग्राफ जो है इस तरह से दिखता है. बेटर होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं अलग से दिखाऊं. वेपर कॉम्पोजिशन in terms of vapor composition, and ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये जो है ये ऐसे आ गया. समझा क्या? राइट. एंड this point represents a particular composition over here, right? And this denotes the composition of azeotropic mixture. Composition of azeotropic mixture. ठीक है, इसको मैं कर दिया काई एजोट्रोपिक. काई एजोट्रोपिक मतलब क्या? इसमें कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है लिक्विड फेज में, कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है लिक्विड फेज में. ठीक है, राइट. और हमें ये दिख रहा है कि जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ. यहां पे ऊपर जो है दिस इज लिक्विड, दिस इज ऑल्सो व्हाट? वेट, सबसे पहले यहां पर मैं दिखा देता हूं कि जो एजोट्रोपिक मिक्सचर बना है उसका जो वेपर प्रेशर है, एजोट्रोपिक मिक्सचर जो बना है उसका जो वेपर प्रेशर है उसका वैल्यू कितना है? यहां से ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लेकर जाए तो ये इस तरह से, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, राइट. सो ये क्या है? दिस डिनोट्स व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर. एंड सिमिलरली यहां पे भी वेपर प्रेशर ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर. हमें दिख रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर जो आया है दैट इज मोर देन P naught B as well as more than P naught
ए। बात समझा क्या? राइट। इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज द लिक्विड कॉम्पोजिशन, दिस इज द वेपर कॉम्पोजिशन। सिमिलरली ये भी क्या है? लिक्विड कॉम्पोजिशन है। ये भी क्या है? ये वेपर कॉम्पोजिशन है। दिस इज व्हाट? वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ। राइट, यहां पे दिस इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑब्वियसली यहां पे मैंने P नॉट ए लिखा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में क्या है? काई ए इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 1 एंड काई बी इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? काई ए इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 0 एंड काई बी इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ फॉर पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि ये जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी तो हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसे हमने ग्राफ पढ़ा था, थ्योरी पढ़ा था तो ग्राफ ऐसे आ गया था कि सपोज करो ये ऐसे और ये ऐसे, वही चीज तो है, कुछ अलग थोड़ी है। दिस वॉज द ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन एंड दिस वॉज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ऊपर वाला जो कर्व था, है कि नहीं, लिक्विड फेज में किया था ना हमने, तो ये वही चीज तो है, लिक्विड फेज वाला वही चीज तो, ये जो है लिक्विड फेज वाला ही तो है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लिक्विड फेज वाला है। एंड बीच में इसने क्या किया? एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाया है। उस समय मैंने एजोट्रोपिक मिक्सचर को बीच में नहीं लेकर आया था। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल टर्म्स में बता दिया था। तो दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ। तो ये क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ। ठीक है, तो इसी में वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन, वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ, ये इसी में अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ बनाता हूं, अब बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ अगर मैं बनाऊं, बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ इफ आई जस्ट मेक, तो मैं इसी के नीचे बना देता हूं सो दैट आई कैन कीप द कॉम्पोजिशन ऑफ द एजोट्रोपिक मिक्सचर सेम, गलती से भी चेंज ना हो वो। तो अगर मैं बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ को बनाऊं तो मैं इसी के नीचे बना रहा हूं। फिर बस हम एक बार इसका सेपरेशन देख लेंगे। ये वाला लाइन राइट। ये इस तरह से, और इसमें जो है मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले लाइन को ऐसा एक्सटेंड कर देता हूं, मतलब ये एजोट्रोपिक मिक्सचर का ही कॉम्पोजिशन, इट इज द सेम ग्राफ। अरे यार, इसको जो है मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा, इट्स द सेम थिंग, इट्स नॉट द डिफरेंट वन। तो इसको मैं ऐसे नीचे तक खींच देता हूं। मतलब दिस इज द एजोट्रोपिक मिक्सचर, नथिंग डिफरेंट, राइट। तो अभी अगर यहां पे मैं बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ बनाऊंगा, तो यहां से ऑब्वियसली यहां पे मैं क्या करूंगा, काई ए इन द लिक्विड फेज को 1 लिया और काई बी इन द लिक्विड फेज को 0 लिया, और उसके बाद काई ए इन द लिक्विड फेज को 0 कर दिया और काई बी इन द लिक्विड फेज को 1 कर दिया। ठीक है, बिकॉज ए इज लेस वोलेटाइल, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कैसा है? लेस होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए विल बी अ लेसर वैल्यू। सपोज करो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी विल बी अ ग्रेटर वैल्यू। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी।
ठीक है। और बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ में मैंने बताया है कि वेपर कर्व ऊपर होता है, लिक्विड कर्व क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो यहां पे ये किस तरह से बनेगा, बिकॉज यहां पे मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनता है, तो यहां पे वेपर कर्व जो है ऊपर और लिक्विड कर्व जो है ये ऐसा नीचे आएगा, ये इस तरह से। उसी तरह से यहां पे वेपर कर्व ऐसा ऊपर, ग्रीन वाला वेपर कर्व है, और लिक्विड कर्व जो है ये ऐसा, ये नीचे आएगा, समझे क्या। एंड दिस अगेन बिकम्स व्हाट, दिस अगेन बिकम्स द एजोट्रोपिक मिक्सचर। ये हो गया एजोट्रोपिक मिक्सचर, और ये एजोट्रोपिक मिक्सचर हो गया, मतलब दिस इज नथिंग बट काई एजोट्रोप, नथिंग बट काई एजोट्रोप। एंड ये जो काई एजोट्रोप है, एजोट्रोपिक मिक्सचर जो हमें दिख रहा है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर का अगर हम लोग देखेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक ऐसा लाइन दिखा दो, मैंने ऑलरेडी बताया इट फॉर्म्स अ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, समझे क्या। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बना है हमें दिख रहा है यहां से, दिस इज द boiling temperature of azeotrope, right, and boiling temperature of azeotrope जो है it is less than boiling temperature of A as well as, and A is less than boiling temperature of B, ठीक है। इसमें ऊपर वाला जो कर्व है this is the vapor, this is also vapor, and नीचे वाला जो कर्व है this is liquid, and this is also what, liquid, right। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इसमें कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कैसे किया जाए, यहां से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कैसे किया जाए, फटाफट देख लो एक बार जल्दी से। हाउ टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स, राइट। नाउ यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे ये बताया जा रहा है कि द बॉइलिंग टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व्स फॉर द, यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग इट ओवर हेयर। द बॉइलिंग टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व्स फॉर द लिक्विड एंड वेपर फेजेस हैव बीन शोन इन फिगर 5.4b, 5.4b ये है, दिस वही मैंने बनाया 5.4b, बॉइलिंग कॉम्पोजिशन, बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व्स फॉर बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टाइप 2, ठीक है। ये ऊपर बॉइलिंग पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमें, कॉम्पोजिशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि द बॉइलिंग टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व्स फॉर द लिक्विड एंड वेपर फेजेस हैव बीन शोन इन फिगर 5.4b, ठीक है। द टू कर्व्स मीट एट अ मिनिमम पॉइंट सी, मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि जहां पे पॉजिटिव डिविएशन होता है वहां पे क्या बनता है, वहां पे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कर्व में क्या आएगा, मिनिमा आएगा, एंड मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोप बनता है, मतलब वेपर प्रेशर कर्व में क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। मतलब ये क्या था, ये था वेपर प्रेशर कर्व, देख सकते हो वेपर प्रेशर कर्व में मैक्सिमा दिख रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व में क्या दिख रहा है, मिनिमा दिख रहा है, समझे क्या, राइट। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, दैट द कर्व्स मीट एट अ मिनिमम पॉइंट सी, वेयर द कर्व्स मीट एट अ मिनिमम पॉइंट सी वेयर द लिक्विड एंड द वेपर फेजेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन। मिनिमम पॉइंट सी, मिनिमम पॉइंट सी दिख रहा होगा तुम्हें, ये मिनिमम पॉइंट सी है, और यहां पे क्या बता रहे हैं, लिक्विड एंड वेपर फेजेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं एजोट्रोपिक मिक्सचर। अच्छा अब देखो, अभी एजोट्रोपिक मिक्सचर में लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, अभी तुम्हें समझ में आएगा। अभी तक हमने आइडियल सोल्यूशन में देखा, आइडियल सोल्यूशन वाले कर्व में देखा, हम लोग कोई सा भी कॉम्पोजिशन का लिक्विड लेके बॉईल कर दें, वेपर जो निकलेगा उसका कॉम्पोजिशन अलग आ रहा था, जैसे x के करस्पॉन्डिंग x1 आया, y के करस्पॉन्डिंग y1 आया, ठीक है। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर, अ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, अ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर that
boils without change in composition. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, that means vapors of azeotropic mixture have the same composition as the liquid azeotropic mixture. क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सचर मतलब जो लिक्विड एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है उसके जो वेपर्स आते हैं उसका कॉम्पोजिशन सेम होता है, मतलब इट बॉइल्स विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन. इस वजह से सेपरेशन ऑफ component liquids is not possible from azeotropic mixture. Separation of component liquids is not possible from azeotropic mixture. समझे क्या? Azeotropic mixture. और ये चीज मैंने हाईलाइट करी थी, ये चीज मैंने अभी इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में ही हाईलाइट करी थी. मैंने यहां पे हाईलाइट करी थी ये चीज. यहां पे मैंने क्या बोला था? यहां पे मैंने बोला था कि ये देखो, ये वाला पॉइंट, The separation is possible only when the vapor phase has a composition different from the boiling mixture. मतलब क्या? It should not become an azeotrope. करेंगे ना? मतलब एक बार एजोट्रोप आ गया तो अब हम लोग एजोट्रोप से कंपोनेंट लिक्विड्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. समझे क्या? राइट. अब देखो जरा यहां पे क्या बता रहे हैं, किस तरह से हमें क्या होगा अगर हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे, किसका? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ वाले सोल्यूशन का. तो क्या होगा? ठीक है. नाउ अभी सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं एजोट्रोप को. ये डिफाइन कर रहे हैं एजोट्रोप को. द लिक्विड मिक्सचर एट पॉइंट सी विल बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर T विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन. सच अ मिक्सचर, ये डेफिनेशन है. सच अ मिक्सचर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एजोट्रोप. A mixture which boils at constant temperature and distills over completely at the same temperature without any change in composition is called as constant boiling mixture or azeotropic mixture. मैंने मतलब बता दिया. ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है. हम लोग प्योर में देख रहे थे, प्योर आइडियल सोल्यूशन देख रहे थे. कॉम्पोजिशन एक्स को बॉइल किया तो रेसिडुअल लिक्विड क्या आया? Y हो गया था. X और Y का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था. डिस्टिलेट क्या आया? X1 आया. X और X1 का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था. मतलब मगर एजोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है? एजोट्रोपिक मिक्सचर में जो लिक्विड फेज है और उससे निकलने वाले जो वेपर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम रहेगा. लिक्विड फेज का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके वेपर्स को कंडेंस कर दोगे तो कंडेंस फॉर्म ऑफ वेपर्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा? एग्जैक्टली सेम एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रोपिक मिक्सचर. समझे क्या? तो यहां पे मैं, बिकॉज यहां पे बता रहे हैं ना, इट बॉइल्स विदाउट चेंज इन, इट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. समझे क्या? तो यहां पे मैं बता देता हूं कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर एंड distillate of azeotropic mixture boil at same temperature. They will boil exactly at same temperature. उनके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. समझे क्या? तो वही चीज यहां पे डेफिनेशन बता रहे हैं. अभी ग्राफ में देखेंगे समझ में आएगा किस तरह सेम टेम्परेचर बॉइल करता है. Such a mixture which boils at constant temperature, ग्रीन वाला जो अंडरलाइन किया,
such a mixture which boils at a constant temperature and distills over completely at the same temperature. Boils at a constant temperature and distills over completely at the same temperature. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ means boiling point of azeotropic mixture is same as boiling point of its distillate. ये मतलब हुआ उसका, जो मैंने अभी पॉइंट बताया. Distills over at the same temperature without any change in composition. Without any change in composition मतलब क्या? The composition of the liquid azeotrope is same as composition of the vapor phase of the azeotrope. Is called as constant boiling mixture और azeotropic mixture. समझे क्या? अब देखो जरा, अब यहां पे बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ वाले सोल्यूशन का हम लोग सेपरेशन जो है किस तरह से किया जाएगा. समझे क्या? राइट. अब देखो जरा क्या बता रहे हैं. कंसिडर द डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स. ठीक भाई, डिस्टिलेशन ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स मतलब अभी हमने क्या किया, हमने एक कॉम्पोजिशन पकड़ा विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर विच इज सी. देखो जरा, मैंने वर्टिकल लाइन दिखाया है सी से, ये थोड़ा सा बड़ा वर्टिकल लाइन. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ सोल्यूशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी आर टेकिंग अ कॉम्पोजिशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर सी. तो क्या कह रहे हैं, कंसिडर द डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स. ठीक है, द वेपर गिवन ऑफ हैज अ कॉम्पोजिशन x1. तो वही चीज है, मतलब यहां पे हमारे पास जो कॉम्पोजिशन x है, ये गया कॉम्पोजिशन x. कॉम्पोजिशन x का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा जो मैंने येलो से दिखाया है. और x के वेपर्स जो आएंगे वो कैसे जाएंगे, ये देखो x ग्रीन से दिखा रहा हूं वर्टिकल लाइंस, ये इधर जाएंगे. और वेपर वाले कर्व को यहां पे इंटरसेक्ट किए, तो वेपर्स को जब हम लोग कंडेंस करेंगे तो जो डिस्टिलेट आएगा या x के वेपर्स का कॉम्पोजिशन कितना आएगा, x1 आएगा. बात समझे क्या? राइट. सो क्या बता रहे हैं, therefore consider the distillation of a mixture of composition x. The vapor given off has a composition x1. The composition of the residual liquid will shift towards A. Obviously यही देखा हमने, कह रही ना. तो जो रेसिडुअल लिक्विड होगा उसका कॉम्पोजिशन किधर आ जाएगा, वो टुवर्ड्स ए आ जाएगा. सपोज करो यहां पे कहीं आ गया. ठीक है, सो द कॉम्पोजिशन ऑफ द रेसिडुअल लिक्विड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ए. राइट. सो इन द मीन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिस्टिलेट विल शिफ्ट टुवर्ड्स सी. ऑब्वियसली हमने देखा है एक्स का डिस्टिलेट किधर है, x1 आया, टुवर्ड्स सी आया ना. तो डिस्टिलेट के कॉम्पोजिशन किधर चलते जाएंगे, टुवर्ड्स सी की तरफ चलते जाएंगे, जबकि रेसिडुअल लिक्विड का कॉम्पोजिशन टुवर्ड्स ए की तरफ आते जाएंगे. ठीक है. राइट. Ultimately, by repeated fractional distillation, mixture of composition C will be obtained as distillate and pure liquid A will be left as residue. It will never be possible to have a pure B. यहां से ये getting ना, right. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. First important point, distillation of solution showing what, positive deviation from Raoult's law. Distillation of a liquid which shows positive deviation from the Raoult's law. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, choose a composition x which is on, choose a composition x liquid composition which is between A and C. A क्या है, less volatile, और C क्या है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर. यही किया ना. तो अगर हम एक ऐसा कॉम्पोजिशन चूज करते हैं विच इज बिटवीन लेस वोलेटाइल एंड एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, तो उस केस में ये सब हटाता हूं, अभी सब पढ़ा दिया मैंने. उस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस. फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहे, residual liquid gives pure A
जबकि डिस्टिलेट गिव्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर, समझे क्या, एंड प्योर बी इज नॉट ऑब्टेन्ड, प्योर बी ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिलेट जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टिलेट जो है चलते चलते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टिलेट टुवर्ड्स सी, जैसे एक्स को बॉयल किया तो x1 आया, x1 चलते 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 किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अभी जैसे ही x1 चलते चलते टुवर्ड्स सी आ गया, जैसे ये टुवर्ड्स सी आ गया, यहां पे देखो जो मैंने डायग्राम बनाया है, जैसे ये टुवर्ड्स सी आ गया, ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस दिस, अब सपोज करो जैसे ही डिस्टिलेट यहां पे आ गया, अब सोचो जरा, अगर हम लोग इसको बॉयल ऑफ कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको बॉयल ऑफ कर रहे हैं, तो जो डिस्टिलेट आया है वो किस टेम्परेचर में बॉयल ऑफ होगा, वो बॉयल ऑफ होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप पे, ठीक है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप पे बॉयल ऑफ होगा, इसका वेपर फेज किधर है, क्योंकि देखो ना एज़ोट्रोप पे क्या दिख रहा है हमें, एज़ोट्रोप पे हमें दिख रहा है कि जो लिक्विड फेज और वेपर फेज है वो दोनों के दोनों एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल गए ना, ये ऐसा एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल गए ना, मतलब एज़ोट्रोपिक मिक्सचर को अगर हम लोग डिस्टिलेट निकालेंगे, हम लोग डिस्टिलेट निकालते क्या करते हैं, लिक्विड से, लिक्विड वाले कर्व से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जब तक वो वेपर के पास ना चला जाए, मगर यहां पे जो लिक्विड का वो वेपर फेज एक ही पॉइंट में, मतलब डिस्टिलेट का लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन क्या है, ये येलो है, और डिस्टिलेट का वेपर फेज कॉम्पोजिशन क्या है, वो भी यही येलो है, यस। तो डिस्टिलेट के वेपर्स, एज़ोट्रोप के वेपर्स को अगर कंडेंस कराओगे तो वो किधर आएगा, वो ऐसा ही नीचे चला आएगा ब्लैक से, यस नॉट, राइट। और जो एज़ोट्रोप था वो भी यहीं पे था जो मैंने ब्लैक से दिखाया, मतलब क्या, एज़ोट्रोप के वेपर्स और एज़ोट्रोप का कॉम्पोजिशन कैसा है, सेम है, मतलब अब हम लोग उससे ए और बी को और ज्यादा सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज बताया जा रहा है इसमें कि, वही चीज बताया जा रहा है इसमें कि अगर हम लोग ऐसा कॉम्पोजिशन चूज करते हैं विच इज इन बिटवीन लेस वोलाटाइल एंड एज़ोट्रोप, तो रेसिडुअल लिक्विड तो हमें प्योर ए दे देगा, मगर डिस्टिलेट जो है हमें एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बना के देगा, और उसके बाद हमें प्योर बी ऑब्टेन नहीं हो सकता है, समझे क्या, राइट। सिमिलरली अगला वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पोजिशन वाई इज डिस्टिल्ड, मतलब क्या, अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कॉम्पोजिशन चूज किया विच इज इन बिटवीन सी, एज़ोट्रोप एंड व्हाट, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट बी, ठीक है ना, राइट। सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पोजिशन वाई इज डिस्टिल्ड, द वेपर गिवन ऑफ हैज अ कॉम्पोजिशन y1, ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन y को अगर हम लोग डिस्टिल करेंगे, देखो कॉम्पोजिशन y को डिस्टिल किया हमने, ये रहा कॉम्पोजिशन y, तो अगर हमने इसको डिस्टिल किया तो इसके वेपर्स के पास कैसे जाएंगे, ये लिक्विड को कहां पे आके इंटरसेक्ट किया, यहां पे आके इंटरसेक्ट किया, इसके वेपर्स के पास कैसे जाएंगे, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, वेपर वाले कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे आके इंटरसेक्ट किया, ठीक है, मतलब वेपर्स को कंडेंस किया तो क्या आएगा, डिस्टिलेट का कॉम्पोजिशन क्या आएगा, ये आएगा y1, समझे क्या। तो y लिक्विड को अगर हमने डिस्टिलेट बनाया, फ्रैक्शन डिस्टिलेट किया, तो डिस्टिलेट का कॉम्पोजिशन क्या आएगा, y1 आएगा, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द रेसिडुअल लिक्विड विल शिफ्ट टुवर्ड्स b, समझे क्या। और यहां पे डिस्टिलेट is shifting towards what, इस केस में distillate is shifting towards what, C, and residual liquid is shifting towards what, B, समझे क्या, right। So ultimately a mixture of composition C will be obtained as distillate and pure liquid B will be left as residue. It will never be possible to have pure A. तो यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा कॉम्पोजिशन चूज करते हैं विच इज बिटवीन एज़ोट्रोप एंड मोर वोलेटाइल फ्रैक्शन, यहां पे समरी पॉइंट, जैसे यहां पे मैंने ये वाला लिखा था समरी पॉइंट, फर्स्ट लिखा था मैंने, फर्स्ट समरी पॉइंट क्या लिखा था, ए, समझे क्या। अभी मैं सेकंड समरी पॉइंट लिखता हूं बी, फर्स्ट समरी पॉइंट लिखा था ए, सेकंड समरी पॉइंट लिखता हूं बी। बी में क्या लिखूंगा, बी में क्या है, बी है सेकंड समरी पॉइंट बी। सेकंड समरी पॉइंट बी में क्या कह रहे हैं, लेट अस चूज y composition liquid between what, B, which is more volatile, and C, which is what, azeotrope.
सो इस केस में ऑन रिपीटेड डिस्टिलेशन, रेसिडुअल लिक्विड क्या देगा? दिस गिव्स प्योर बी, वाइल डिस्टिलेट क्या देगा? एजोट्रोप। समझे क्या? और इस वाले केस में हमें प्योर ए जो है वो ऑब्टेन नहीं होता है। प्योर ए जो है दैट इज नॉट ऑब्टेन। प्योर ए इज नॉट एट ऑल ऑब्टेन्ड। इट इज नॉट ऑब्टेन्ड। बात समझ में आ गई? राइट, फॉर पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ठीक है, राइट। So there are several liquid pairs which form the minimum boiling azeotrope. Some examples are given below. मतलब ये जो examples है, these are the examples of positive deviation from the Raoult's law. ठीक है, और ये एजोट्रोपिक मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है। वाटर इथेनॉल शोज पॉजिटिव डिविएशन। उनका जो एजोट्रोप आएगा उस एजोट्रोप में 95.97% इथेनॉल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। पायरिडीन एंड वाटर पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, उसमें जो एजोट्रोप आएगा उसमें 57% पायरिडीन होता है, बाकी 43% वाटर होगा। बॉइलिंग पॉइंट 92.6। इथेनॉल बेंजीन का जो एजोट्रोपिक मिक्सचर आएगा उसमें 32.4% इथेनॉल होगा। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 67.8। एसिटिक एसिड टॉल्यूइन का जो एजोट्रोप आएगा उसमें 28% एसिटिक एसिड होगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 105.4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अभी बस एक चीज और बचा है, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो और इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा। तो आई होप सो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इसका वो दैट विल बी द लास्ट फाइनल लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फटाफट ये पढ़ा दूंगा नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ एंड एक क्वेश्चन करा दूंगा, जिसके बाद ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन विल बी फाइनली वाइंडेड अप। विल स्टॉप हियर। थैंक यू।